किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं है दुनिया में। आपके जो भी नाम है सब में राम जरूर व्याप्त है। ये मैं आपको कल बताऊंगा। आप सभी लोग आएंगे तो देखेंगे दुनिया में कोई भी ऐसा नाम नहीं है, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे आपके गांव घुरवारा का नाम हो, चाहे रायबरेली जिला का नाम हो। दुनिया में कोई नाम ऐसा नहीं है जिस नाम में राम दो अक्षर छिपे हुए। आइए अभी मैं सीधे कथा की ओर चलूं। जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया अर्जुन को लेकर के भगे, जहां पर भागता वो चला जा रहा है अश्वत्थामा। जैसे अश्वत्थामा ने देखा तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, और ब्रह्मास्त्र की कोई काट होती नहीं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण कन्हैया की ओर देखा, बोले प्रभु आप आदेश करो, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। क्यों? क्योंकि विषस्य विषम औषधम, एक लोहा ही लोहे को काटता है, कांटे के द्वारा ही कांटा निकाला जाता है। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तो वेद व्यास जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा मूर्ख अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लो। तो किसी मच्छर को मारने के लिए नहीं होती, तुमने इसका संधान कर दिया। उसने कहा हम लौटालना तो जानते नहीं। तो भगवान श्रीहरि से निवेदन किया, तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने में ही समाधान कर लिया, समाहित कर लिया। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, पकड़ करके लाए द्रौपदी के समक्ष। द्रौपदी ये लो तुम्हारे बालकों का हत्यारा है। अब द्रौपदी की आप दयालुता देखिए। हमारे भारत देश की नारी कैसी, जिसके अंदर ममता। जैसे देखा तो बोल पड़ी, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। मुच्यताम, अरे छोड़ दो इनको, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है, और हमारे पर कभी भी ब्राह्मण को मारा नहीं जाता। ब्राह्मण अवध्य होता है, भले ही उसके द्वारा कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। मुच्यताम छोड़ दो। क्या इसके मारने से हमारे बेटे जीवित हो जाएंगे क्या? इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन कभी भी माता कुमाता नहीं होती। मान लो बालक आपका दूध पी रहा है, दूध पीते पीते उसके दांत आपके लग गए कुचों में, तो क्या आप करोगी? बच्चे के दांत तोड़ दोगी क्या? बच्चे ने गंदगी कर दिया आपकी जांघ पर, तो क्या आप उसे दंड दोगी क्या? नहीं। यदि ऐसा होता तो आज आधी दुनिया ही समाप्त हो जाती। मां के अंदर इतनी ममता, उसने कहा बोले इनको छोड़ दो। भगवान कृष्ण कन्हैया की ओर देखा, बताओ मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा अर्जुन हमने तो तुमसे पहले ही एक बात कही थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यस् आदताई बधारण मायै वो भयमा स्नातम पर्यायाप्यनुशासनम। देखो भाई, कभी भी कोई आतंकवादी आप पकड़ो, उसके लिए आप ज्यादा दया मत दिखाओ। किसी भी धर्म का हो, उसको पकड़ो, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट करो। क्योंकि यदि आपने विलंब किया ना, लाखों करोड़ों रुपया आपका खर्च होगा और परिणाम कुछ भी नहीं निकलने वाला। भगवान ने कहा मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा प्रभु सीधी सीधी एक बात बताओ, इसको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्योंकि हमारे ये सब आपकी बात समझ में कम आती। आतताई कौन? आप देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, जो व्यक्ति किसी के घर में आग लगा देता है,
नंबर 1 आतताई उसे कहते हैं। किसी के खेत की फसल कटी हुई लगी है, उसमें जाकर के कोई व्यक्ति आग लगा दे, नंबर 2 आतताई। नंबर 3, कोई व्यक्ति आप पर विश्वास कर रहा है और आप उसको जहर मिला करके दूध पिला दो, व्यक्ति मर जाए, नंबर 3 आतताई उसको कहते हैं। नंबर 4, कोई व्यक्ति सो रहा है और सोते में आज जाकर के किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा आप उसकी हत्या कर देते हो, यह हो गया चौथे नंबर के आतताई। 5वां नंबर आतताई वो होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति का धन हरण कर लेता है। और 6ठे नंबर का आतताई वो होता है जो किसी भी व्यक्ति की जीविका छीन लेता है। 7वें नंबर का आतताई वो होता है जो किसी व्यक्ति की स्त्री छीन लेता है। ये भी आतताई की श्रेणी में आता है, आप जान लो। वैसे आजकल ये आवश्यकता है नहीं, क्यों? आजकल भी आवश्यकता है क्या स्त्री छीनने की? आजकल तो बेचारी सास अम्मा खुद ही दामाद के साथ फरार हो जाती। अब तो कोई छीनने की आवश्यकता बची ही नहीं। याद कीजिए जब अपने भारतवर्ष को, क्या हमारा चरित्र था? क्या ऐसे ही था क्या कि नाती बाबा के साथ शादी कर ले, दामाद बेटी के साथ शादी कर ले, बाप बेटी के साथ शादी कर ले, बहन भाई के साथ शादी कर ले, यही चरित्र था क्या हमारा? नहीं। लेकिन आज यह सब हो रहा है। ये भी आतताई होते हैं। और 8 नंबर के आतताई कौन? जो किसी व्यक्ति का खेत काट करके अपने में मिला ले। ये 8 प्रकार के लोग ऐसे आतताई कहे गए। भगवान ने कहा इनको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। भीमसेन से कहा तुम पीछे हटो, हम समझ में आ गया क्या करना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है ना, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा प्रभु अभी मैं इसको दंड देता हूं, ब्राह्मण है, इसको मारना उचित नहीं। और आपसे निवेदन करूं, कोई आपसे बड़ा है ना, आप उसे केवल तुम शब्द कह करके संबोधित कर दो। ए तुम बाहर जाओ, यहां तुम्हारा क्या रखा है? बस ये अपमान उसको मरने भर के लिए हो गया। अपने से बड़े से आप क्या बोलोगे? भैया आप कहाँ गए थे, ऐसे पूछो। या बोलोगे तुम कहाँ गए थे? नहीं ना। और आजकल तो मैं क्या बताऊं आपसे, बस केवल आपकी शादी तय होने की देरी है। किसी लड़के और लड़की की तो क्या कहते हैं एंगेजमेंट, पता नहीं कितनी कितनी तैयारियां होती हैं। सब एंगेजमेंट हो जाए और बस नंबर मिल जाए फोन का, और तब कैसे बात होती है, रमेश कहाँ हो, आना तो समोसा लेते आना। यानी उनके नौकर है रमेश, न जी न श्री कुछ नहीं। और हमारे यहाँ पर जानते हो बतलाएगा, कभी भी अपने ज्येष्ठ का श्रेष्ठ का कभी भी बड़े का नाम नहीं लिया जाता है, कभी भी अपने गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता है, कभी भी अपने बड़े पुत्र का, अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लिया जाता है, और कभी भी कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है, कभी भी अपने गुरुजी का नाम नहीं लिया जाता है। समझ गया? और आजकल तो पत्नियां भी अपने पति का नाम लेती हैं, और पति महोदय भी पीछे नहीं, वो भी अपनी पत्नी का नाम लेते तैयार। कभी भी नाम मत लीजिए। अच्छा क्या सीता जी लेती थी क्या? नहीं लेती थी, कभी नहीं लिया। कभी कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए तब आप भले ही नाम ले सकती हो। जैसे जिस समय पर राक्षस राज रावण हरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तो एक बार माता सीता ने लिया केवल नाम। कब? जिसे पर रावण ले जा रहा तब, और दोबारा नहीं लिया नाम। ऐसे क्या कहती थी? करुणा निधान, जो माता गौरी जी ने उनको नाम दिया था। कभी भी नाम नहीं लिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, अर्जुन समझ गए, अर्जुन आगे बढ़ करके गए और जाकर के उन्होंने जो अश्वत्थामा है ना, उसके मस्तक पर एक मणि थी, तो तलवार के द्वारा उस मणि को निकाल लिया और तलवार लेकर के उसके बालों को घोट दिया। यह भी आप नियम जान लो। हमारे यहां पर कभी किसी व्यक्ति के बाल बनवाए नहीं जाते थे, कभी बाल घोटे नहीं जाते थे। बाल एक ही अवस्था में बनते थे जब कोई व्यक्ति, बड़ा बूढ़ा व्यक्ति मर जाता था, जब कोई सूतक पातक लग जाता तब। अन्यथा बड़े बड़े लंबे बाल हो जाते थे, कभी नहीं बनवाए जाते थे। और स्त्रियों के बाल तो बनवाए ही नहीं जाते थे। क्यों? और आजकल
आप शहर में जाकर के देखो, देवियां भी बाल कटवाए तैयार, बाल कटवा करके घूम रही। अच्छा, इसमें आपको बता दूं, पता नहीं बाद में याद रहे कि ना रहे, मरने पर बाल क्यों बनवाए जाते हैं? अच्छा, स्त्रियां शमशान घाट क्यों नहीं जाती? कभी आपने विचार किया? और आजकल लोग इसको अपना बहुत बड़ा गौरव महसूस करते हैं। अरे हमारी पत्नी भी गई थी शमशान घाट। कभी भी स्त्रियों को शमशान घाट जाना आवश्यक नहीं है। क्यों? शमशान घाट से लौटने के बाद व्यक्ति के बाल बनते हैं। पहले तो बाल वही बनते थे, लेकिन आजकल लोगों ने नियम बदल दिया है। बोले 10वें दिन एकादशा के दिन बाल बनते हैं। वहां से लौटने के बाद नीम की पत्ती के द्वारा झाड़ा दिया जाता है, मिर्चा खोटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु है ना, जो हमारे बालों में प्रवेश कर जाते हैं, तो स्त्रियों के तो इतने लंबे लंबे बाल, इसलिए उनमें कितने कीटाणु आ जाएंगे। इसलिए स्त्रियों को मना किया गया हमारे शास्त्रों में, क्योंकि आपका कोमल हृदय होता है और जिससे आप प्रेम करती हो ना, भले ही आपका बेटा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपका ससुर हो, जिससे पर आप उसको जलते हुए देखोगी ना, जलते हुए देखने के बाद आपको मोह जागृत हो जाएगा। कहीं कोई आप ऐसा कदम न उठा बैठो उनके संग आग में जल जाओ, या आप नदी में जाकर के डूब के मर जाओ। सारे नियम हैं हमारे यहाँ के वैदिक सांस्कृतिक धर्म के, सनातन धर्म के। इसी कारण से स्त्रियां कभी भी शमशान घाट नहीं जाती थीं। लेकिन आज के लोग गर्व का अनुभव महसूस करते हैं। अरे पंडित जी, अब तो हमारी बिटिया हवाई जहाज उड़ाने लगी है, अब तो हमारी बिटिया भी शमशान घाट तक जाने लगी। बेटियां, बहुत से लोग कहते गाते हैं। ये कोई हमारे गर्व की बात नहीं है। हमारी देवी जी की महिमा कहां तक है? डेहरी तक। आप देख लो, डेहरी बनी, डेहरी के अंदर माताओं का स्थान। और जिस समय पर किसी देवी ने अपनी उस लाज की मर्यादा की डेहरी को लांघने का प्रयास किया, सीमा रेखा को लांघने का प्रयास किया, जो लक्ष्मण जी ने सीमा रेखा बांधी, तो रावण तो हरण करेगा ही करेगा। रावण सरीके साधु तो बने घूम रहे जंगल में। आजकल आपसे निवेदन करूं, आजकल के जो अच्छे अच्छे लोग करोड़ों रुपया लगा कर घर बनवाते हैं ना, उन घरों में आपको डेहरी मिलेगी क्या? किसी ने अपने घर में डेहरी रखी हो तो हाथ ऊपर करो, जरा हम दर्शन करें। नहीं मिलेगी। क्यों? अरे पंडित जी, वो डेहरी वरी बेकार है, चलो पता चलो गिर पड़ो। नहीं, वो डेहरी आपके पुरखों की डेहरी है। वो आपको इंगित करती, इशारा करती है। जब आप डेहरी पार करने लगती हो ना, तो एक बार आपके मन के अंदर जरूर आता है, हमें इस डेहरी को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इस डेहरी के अंदर रहना चाहिए, तभी हमारी मर्यादा है। लेकिन क्या बताया जाए, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कच्छ दूषणम। ये कलयुग का युग धर्म है। लोग क्या न कर बैठे, भगवान ही मालिक है। आज उसकी मणि को निकाल लिया और उस अश्वत्थामा के जो सिर के बाल थे, उन बालों को उसने घोट दिया। बाल बनाने के बाद बोले तुम यहां से निकल जाओ, अपमान कर दिया ब्राह्मण का। और जिससे रक्त की धारा बहने लगी, अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण कन्हैया से कहा, बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो। भगवान ने कहा, मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूं? अरे तुमने द्रौपदी के पुत्रों को मारा, द्रौपदी से क्षमादान लो। द्रौपदी ने तो क्षमा कर दिया, लेकिन पांडवों के पुत्र भी तो तुमने मारे ना, उनसे क्षमा लो। अरे तुम आतताई ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण को कभी आतताई होना नहीं चाहिए। तुमने जो बहुत बड़ा पाप किया है, छोटे छोटे निर्भय दूध में बच्चों को तुमने मार दिया है, ये भी आतताई ही है। जिन्होंने अभी पहलगाम में जो घटना घटी ना, 28 लोगों को मार दिया, ये कौन है? जो धर्म पूछ करके तुम्हारा संहार कर रहे हैं, ये भी आतताई ही की श्रेणी में आते हैं। इनको भी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। आज जैसे छोड़ दिया अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा ने सोचा आज तो हमारी नाक ही कट गई, क्या करूं? उसे पता लगा कि जो अभिमन्यु मारा गया है ना, अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में कोई बालक है, अभी पांडवों का अंश है। तो मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। कैसे? बोले मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा
और उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? जिसकी रक्षा परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर करें, उसका कोई व्यक्ति बाल बांका कर सकता है क्या? जाको राखे साइया, याद कीजिए, आप लोग भी गाइए, हरदम इसको गुनगुनाइए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो भैया, सब जग बैरी हो। सब जग बैरी हो भैया, सब जग बैरी हो। बस मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिसकी रक्षा परमपिता परमात्मा करें, जिसके रक्षक प्रभु हैं, भला उसका कोई व्यक्ति भक्षक बन सकता है क्या? इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसी समय पर दौड़ कर क्या उतरा। अभिमन्यु की पत्नी हाथ जोड़े बोले, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तुदुभयम पश्ये, यत् मृत्युः परस्परम। आज पेट के अंदर जैसे उसने प्रार्थना किया, भगवान कृष्ण कन्हैया, देखो भगवान कभी गर्भ के अंदर नहीं जाते, मैं आपसे बताऊं क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति गर्भ के अंदर जाता है ना, उसका जन्म होता है, और जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति को मरना भी पड़ता है, और जो व्यक्ति मरता है उसका जन्म भी होता है। कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते। भगवान के लिए हमारे यहाँ पर लिखा गया, भय प्रगट कृपाला। भगवान तो प्रकट होते हैं, हमारे प्रभु तो अंतर ध्यान होते हैं। भगवान कभी मरते नहीं, हमारे यहाँ पर प्रकट होते हैं, कभी प्रभु जन्म नहीं लेते, सोचो आप। लेकिन आज अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रभु ने गर्भ के अंदर प्रवेश कर दिया, सोचो आप। अंगूठे के बराबर छोटा सा स्वरूप बनाया और गदा लेकर के उस उत्तरा के गर्भ के अंदर घूमने लगे। जो परीक्षित मर गया था उसको भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित कर दिया। सोचो, कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा सौभाग्यशाली होगा क्या जिसको पेट के अंदर भगवान के दर्शन मिल जाए? हो कोई, आप बताओ? केवल मात्र परीक्षित। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है ना, उसको भी क्या कहा जाता है हमारे यहां पर? मुख्य परीक्षित। परीक्षित का शब्दार्थ क्या होता है? परिता रक्षिता सयो परीक्षिता। परिता माने चारों ओर, रक्षिता माने रक्षा की गई हो। जिसकी चारों ओर घूम घूम करके रक्षा की गई हो उसका नाम होता है परीक्षित। आज उस समय पर भगवान ने रक्षा किया और रक्षा करने के बाद बाहर निकल पड़े, तो विष्णु का दर्शन करने के कारण महाराज परीक्षित का एक नाम पड़ गया विष्णुरात। परीक्षित वहां पर भगवान का बढ़िया सुंदर दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जिस समय बाहर निकले ना, तो माता कुंती जान गई। जिससे पर दर्द से आराम मिल गया ना, इधर भगवान कृष्ण कन्हैया तैयार हो गए द्वारकापुरी जाने के लिए। तो माता कुंती ने कहा, बेटा भतीजे, भगवान कृष्ण की कुंती कौन है? उनकी बुआ जी हैं। बोले तुमने दुनिया में सबको सब कुछ दिया है, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं और आपसे निवेदन करूं, जो कुछ माता कुंती ने मांगा ना, वो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं मांगा, ना ही कोई मांगेगा शायद।
ऐसी कौन सी मांग है? भागवतकार वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, विपदः संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु, मैं चाहती हूं कि हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहें, कष्ट आते रहें, दुख आता रहे। क्यों? भगवान ने कहा, बुआ जी अरे इतने कष्ट भोग चुकी हो, अभी और कष्ट भोगना बाकी है क्या? अरे अब तो राज रानी बन गई हो, राजमाता बन गई हो, अब तो तुम सुख भोगो ना। माता कुंती ने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी, लेकिन जरा सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो श्याम। क्या? बोले, जिस समय पर मेरे छोटे छोटे बच्चों को मैं लेकर के बाहर गई, वहां पर किसने रक्षा किया? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिस समय पर भीमसेन को जहर भरी खीर खिलाई गई, लड्डू खिलाए गए, तो जहर से भीमसेन की रक्षा किसने किया? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिससे वे पांचों पांडवों के संग मुझे लाक्षागृह में आग लगा दी गई, आग से किसने बचाया? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिस समय पर 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा ऋषि आ गए जंगल में, एक साग का पत्ता खा करके, उनके श्राप से किसने रक्षा किया? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिस समय पर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय पर द्रौपदी की लाज किसने बचाई? भगवान ने कहा, हमने। बोले, जिस समय पर 5 के 5 पांडव हमारे सुरक्षित, 100 के 100 कौरव मार डाले गए, किसकी बदौलत? भगवान ने कहा, हमारी। बोले, मतलब बुआ जी कहना क्या चाहती हो? कुंती ने कहा, श्याम मैं ये चाहती हूं कि हमारे जीवन में पग पग पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि जब हमारे जीवन में कष्ट आएगा तब मैं आपकी याद करूंगी, और जब मैं आपकी याद करूंगी तब आप दर्शन देने के लिए हमको जरूर आओगे। और ऐसे में सुख की कामना नहीं कर सकती हूं, मैं तो चाहती हूं कि दुख ही दुख मिले, क्योंकि सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हमको तो दुख ही श्रेयस्कर है, इसलिए हमको दुख चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। बताओ, आप लोग दुख मांगते हो क्या भगवान से? 1 रुपया की अगरबत्ती जलाओगे, भगवान से कितना मांगते हो? सुख संपत्ति घर आवे, और दूसरे के घर बिल्कुल न जावे, सब हमारे घर में चली आवे। क्यों भाई? तो कुंती बुआ क्या मांग रही? हमको बस केवल दुख चाहिए। क्यों? अरे दुखों से अगर चोट, श्याम दुखों से अगर चोट खाई न होती, तो प्रभु श्याम तेरी याद आई न होती, प्रभु जी तुम्हारी याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, बहुत ज्यादा पूरा गाना नहीं सुनना है, उसको एक लाइन सुन लो मतलब वाली, है ना? बस हारमोनियम ढोलक थोड़े बजाना आवश्यक है, आवश्यक है प्रभु की कथा सुनना चाहिए। कथा ही इतनी ज्यादा है, अगर सुनोगे कथा तो आपके जीवन की मिट जाएगी व्यथा, लेकिन सुनो तो कथा। ये तो सारे साधन हैं। जब कोई व्यक्ति दवा नहीं खा पाता है ना, तो उसको बढ़िया मीठी वाली दवाई दी जाती है, बोलो भैया खा लो, और फिर 2 की जगह 4 भी गोली निकल आवे तो लोग खाते चले जाते हैं। शराबी व्यक्ति शराब पीता है, दूध नहीं पीता, लेकिन क्या करते हैं, शराब की बोतल के अंदर दूध भर देते हैं, ऊपर लेबल शराब का लगा दिया, बोले भैया ले लो, बहुत अच्छा है, नया ब्रांड आया है, इसको पी लो। अरे वाह, लो 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 जल्दी पी ले। इसलिए थोड़ा हारमोनियम ढोलक का सहारा लेना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करूं, आज उस समय पर माता कुंती ने जिस समय पर प्रार्थना किया, तो भगवान ने कहा, बुआ जी अगर आप इतना प्रेम हमसे करती हो ना, तो लो मेरा द्वारका जाना कैंसिल, प्रोग्राम स्थगित, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम
बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान ने कहा बुआ जी अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं तो यहीं पर रुकूंगा। रुक गए भगवान। एक दिन की बात की, भगवान प्रभु लेटे हुए थे। लेटे लेटे उनके कानों में एक रोने की आवाज पड़ी। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर जी रो रहे थे। बताओ, मेरे कारण इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में, इनके सबके पाप का जिम्मेदार मैं। सोचो आप, आजकल हम अपने को पापी मानते ही नहीं, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने को पापी मान रहे हैं। तो भगवान पहुंच गए। भैया क्या बात, क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं, हमको कुछ भय सता रहा है कि मेरे द्वारा इतना बड़ा पाप हुआ। कोई बात नहीं। प्रातः काल हुआ, भगवान ने एक लीला रची। बोले भैया युधिष्ठिर, आपको मालूम हमारे जो पितामह है ना, भीष्म पितामह जी? बोले हाँ। बोले बहुत दिन तक हो गए बाणों की सैया पर पड़े हुए, तो चलो थोड़ा उनके भी चल के हाल चाल ले लिया जाए। जीवित हैं अथवा मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबको साथ में लिया, रथ पर बिठाया और बिठाने के बाद चल पड़े हस्तिनापुर यानी दिल्ली। दिल्ली से चल करके कुरुक्षेत्र, कहाँ? हरियाणा सोनीपत पानीपत के आगे कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, युद्ध के मैदान में, जहां पर बाणों की सैया पर भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं, जहां पर उनकी माता कई बार आई बुलाने के लिए, बेटा चलो बेटा चलो। कौन? गंगा मैया, गंगा पुत्र है ना भीष्म, जिसने पर अर्जुन ने बाण मारे तो नीचे से जल की धारा प्रवाहित हुई। भीष्म पितामह के मुख में जाकर के जल की धारा गिरी, वो साक्षात गंगा जी ही तो थी। तभी से नियम बन गया हमारे यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति मरने लगे ना तो उसके मुख में थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, थोड़ा सा स्वर्ण डाल दो। अच्छा मान लो हम गरीब हैं, हमारे पास सोना नहीं है मुंह में डालने के लिए, तब आप एक तुलसी का पत्ता ले लो, तुलसी का पत्ता आप उसके मुख में डाल दो, व्यक्ति तर जाएगा। बहुत से नियम है। जब व्यक्ति मरने वाला हो ना तो आप उसके नीचे कुसा बिछा दो, कुसा के ऊपर आप उसकी मिट्टी का रख दो, बेल के पत्ते डाल दो उसके ऊपर, व्यक्ति तर जाएगा। सारे नियम होते हैं, लेकिन फुर्सत किसके पास है जानने के लिए? मैं आपसे निवेदन करूं, आज उस समय पर सारे लोगों ने जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। माता गंगा कई बार आई, बोले बेटा चलो। भीष्म पितामह ने कहा मैया गंगा जी तो मिल गई, सबको तो मरने के बाद मिलती है, लेकिन हमें तो जिंदा में ही गंगा जी मिल गई। लेकिन गंगा के बाद अगर गोविंद भी मिल जाए तो कितनी बड़ी कृपा हो जाए। केवल गंगा से काम नहीं चलेगा, गोविंद भी मिल जाए। तब तक सारे लोग गए, चरण में प्रणाम किया। तो जो आंखें बंद थी ना, कितने दिन तक बाणों की सैया में रहे? 56 दिन व्यतीत हो गए, 58 दिन तक बाणों की सैया में रहे। जिसने पर पांडवों ने प्रणाम किया, जिसने पर अर्जुन ने प्रणाम किया। सोचा रे बताओ, हमारे बाणों की सैया पर जिनकी मैं गोदी में खेला हूं, धूल धूसरित होकर के जब मैं दौड़ करके आता था, बाबा बाबा कहता था, तो मुझे उठा करके अपनी गोदी में ले लेते थे। वस्त्र गंदे होंगे ये भी कभी नहीं सोचा, और आज मेरे कारण बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। तो उस दशा को देख करके अर्जुन की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, और जब आंसू बाबा के चरणों पर गिरे ना, तो बाबा भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोल दिया। अर्जुन, द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर सबने प्रणाम किया। तो भगवान भी शरण जाकर खड़े हो गए, चरण में प्रणाम किया। और जब भगवान ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह जी के शरीर में एक नया जोश, एक नई ऊर्जा आ गई। प्रणाम क्या? बोले गोविंद, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी कि तुम आ जाओ तो मैं अपने प्राणों को त्यागूं। यद्यपि उससे पर सूर्य दक्षिणायन चल रहे थे, वो तो सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि दक्षिणायन में देवलोक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उत्तरायण में दरवाजे खुल जाते हैं, इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण आवे तब हम अपने प्राणों को त्यागे। और एक बात आपसे बताऊं, भगवान का नाम भी उत्तरायण है। मानो भीष्म पितामह जी उत्तरायण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन? केवल सूर्य नहीं,
भगवान कृष्ण कन्हैया जो उत्तरायण, ये उत्तरायण कब से हो गए जी? उत्तरायण ये तब से हो गए जब से उत्तरा के गर्भ के अंदर पहुंच गए, तब से भगवान भी उत्तरायण हो गए। इन्हीं की मानव प्रतीक्षा कर रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा श्याम अब जब आ ही गए हो ना, तब जाने का नाम मत लेना। जब तक मैं अपने प्राणों को न त्याग दूं तब तक आप हमारे सामने खड़े रहो। तब तो भगवान का मुंह लटक गया। भगवान थोड़ा निराश हो गए। क्यों? क्योंकि बाबा को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं कब मरे। और हमारी आपकी भी तो यही स्थिति है ना। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और व्यक्ति हमको फोन करे भैया अंतिम समय चल रहा है, अगर चाहो तो आकर के देख लो। और कोई व्यक्ति जाए और अगर मरने वाला व्यक्ति न मरे, तब लोग क्या कहते हैं अपने नाते रिश्तेदारों से, भैया क्या बताएं, बताओ बेकार में बुला लिया, मरे तो है नहीं, हम बताओ अपनी नौकरी इस्तीफा छुट्टी लेकर के आ रहे हैं। कहते ना लोग, अरे भैया तुम तो नौकरी बताओ एक दिन छुट्टी लेकर के आए, और आज मैं तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, वो भी बताओ चले आए। आज तुम्हारा बहुत जरूरी काम था, आज वहाँ मुकदमा चल रहा था, बताओ चले आए, मरे हैं नहीं, बेकार बुला लिया। यही दुनिया की स्थिति है। आप जीवित हो तब तक लोग आपसे प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं। भगवान का जैसे मुंह लटक गया तो भीष्म पितामह से निरा गया। बोले प्रभु आपका तो मैं वही हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं, आपका लटका हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। आप थोड़ा मुस्कुराओ। अधरम मधुरम बदनम मधुरम, आप हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हो। भगवान ने कहा हंसूंगा तो मैं जरूर, लेकिन कब? पहले जवाब से ज्ञान लेने के लिए आए। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। अच्छा क्या भगवान ज्ञान नहीं दे सकते थे क्या? प्रभु भी ज्ञान दे सकते थे, लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर है ना, वे कृष्ण कन्हैया को अपना बड़ा भाई मानते हैं। यदि मैं कोई बात समझाऊंगा तो ये समझेंगे नहीं। तो भीष्म पितामह जी से कहा, तो उस समय पर जो भीष्म पितामह जी है ना, उन्होंने ज्ञान दिया। किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को। कौन ज्ञान दिया? राजधर्म का ज्ञान दिया, स्त्री धर्म का ज्ञान दिया, दान धर्म का ज्ञान दिया, पुत्र धर्म का ज्ञान दिया, प्रजा धर्म का ज्ञान दिया, ब्राह्मण धर्म का ज्ञान दिया, क्षत्रिय धर्म का ज्ञान दिया, वैश्य धर्म का ज्ञान दिया, शूद्र धर्म का ज्ञान दिया, अपने सत्य सनातन वैदिक धर्म का ज्ञान दिया। और जिसने पर ज्ञान दे रहे थे ना, मैं बताऊं उसी समय पर देवी द्रौपदी जी को थोड़ा हंसी आ गई। और जब हंसी आ गई तो बाबा ने पूछा बेटी क्यों हंस रही हो? बोले कोई बात नहीं बाबा, मैं तो ऐसे हंस रही थी। बोले ना, भरत वंश की बधुएं कभी ऐसे नहीं हंसा करती, कोई कारण होगा तब तुम हंस रही होगी, बताओ क्या कारण? द्रौपदी ने हाथ जोड़े कहा बाबा आज जो आप इतना ज्ञान दे रहे हो ना, ये आपका ज्ञान उस दिन कहां चला गया था जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी, तब आप चुपचाप बैठे थे, तब आपने कुछ भी ज्ञान के शब्द एक भी नहीं उच्चारण किए। भीष्म पितामह ने कहा बेटी तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन बताऊं उस समय पर मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, इसीलिए हमारे यहां पर नियम है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। बहुत सोच समझ करके खाना चाहिए, हर जगह का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूषित अन्न खाओगे दूषित विचार आपके बनेंगे। पता नहीं कहां पर क्या क्या लोग आजकल खा रहे हैं। जो खाना वही खाना, जो नहीं खाना कभी नहीं खाना। और खाने का भी अपना एक नियम होता है, सूर्यास्त के पहले सूर्य रहते आपको खा लेना चाहिए, लेकिन आज रात के बोले पंडित हम 10-11 बजे पहले नहीं खाते। कोई विपरीत स्थिति हो भले ही खाओ। रात के 12 बजे लोग भोजन कर रहे हैं, रात के 2 बजे भोजन कर रहे हैं, 4 बजे ढाबा खुला है खाओ। पहले लोग भूख से मरते थे, आज के लोग खा खा करके मर रहे हैं। कितना खाना चाहिए जीवन यापन के लिए, या बिल्कुल खाने के लिए हम जिंदा हैं? भोजन, दूसरा शब्द मिलता है भजन। भजन में कोई मात्रा है क्या? नहीं, लेकिन भोजन में ओ की मात्रा लगी हुई है। क्या संकेत करती है? भजन यदि हम 1 माला जपते हैं ना, तो 2 माला जपो, 4 माला जपो, बढ़ाते चले जाओ।
भजन की कोई मात्रा नहीं, लेकिन भोजन में ओ की मात्रा लगी हुई है। यदि आप 4 रोटी खाते हो ना तो 10 मत खाओ, 10 खाते हो तो 20 मत खाओ। क्यों? यदि आप खाओगे ना तो ओ उल्टी हो जाएगी। एक मात्रा लगी है ना। कब खाना, कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, कहां का खाना, 4 सवाल है हमारे सामने। पहले भोजन हम कहां करते थे? अपनी रसोई घर का बना हुआ खाते थे, तो उसमें रस होता था, माता के हाथों का बना हुआ प्यार होता था, बढ़िया रस से युक्त भोजन होता था, हथपोई बढ़िया थी। भले ही गैस का चूल्हा नहीं था, बढ़िया चूल्हे में मोटी मोटी रोटी मिलती थी, बहुत आनंद होता था। ना कोई गैस की बीमारी थी, ना कोई गठियाबाई थी, ना कोई आंखों से दिखलाई पड़ता था, बंद होता था, ना जल्दी बाल सफेद हो जाते थे, ना कोई कमर की बीमारी होती थी। आज तो ऐसा व्यक्ति है क्या जिसकी कोई बीमारी ना हो? क्यों? रसोई घर चला गया, अब क्या बचा? किचन। किचन माने जहां सुबह से शाम तक किच 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 मची रहे। दाल है बोले नहीं है, हल्दी है बोले नहीं है, बोले धनिया है बोले नहीं है, लाओ, उसी का नाम किचन है ना। गाली देती जा रही, बाल झाड़ती चली जा रही। लोग भोजन भी चप्पल पहन करके बनाते हैं। किसी दूसरे की बात नहीं करता हूं, अपनी बात करता हूं। लोग चप्पल पहन करके चौका तक जाते हैं, चौके में भोजन भी चप्पल पहन करके परोसते हैं। मना करो ना तो कहते पंडित जी ये चप्पल हमारे चौका वाले हैं स्पेशल। क्यों भाई? कोई चौका के भी चप्पल बने हैं क्या? उनको आप सिर पर रख लो, पूजन करो। भरतलाल जी तुम भी बन जाओ, खड़ाओं की पूजा करते थे। कितनी ये शुद्धियां हमारे आपके जीवन में, हम भोजन न बनाना सीख पाए न खाना सीख पाए। चलिए आपकी मर्जी। लेकिन आज बाबा भीष्म पितामह जी कह रहे हैं उस समय पर मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था तो इसलिए हमारी बुद्धि दूषित हो गई थी। बेटी द्रौपदी बोले आज, आज तुम्हारे पति के द्वारा जो बाण मुझे मारे गए ना, उन बाणों के द्वारा सारा का सारा वो दूषित रक्त बह चुका है। आज मेरा वो शुद्ध रक्त बचा है, इसलिए आज वो ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है। आज मैं बाणों की सैया पर मैं लेटा लेटा मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं, भगवान का मैं अर्चन बंदन कर रहा हूं, मैं भगवान की प्रतीक्षा कर रहा हूं। लोगों ने कहा भीष्म पितामह तुम्हारी लगता है जीने की लालसा खत्म नहीं हुई? अरे इतने दिन तक बाणों की सैया में तुम मरने का प्रयास कर रहे हो, अभी तक अपने प्राण नहीं त्यागे, क्यों नहीं त्यागा? भीष्म पितामह ने कहा सुनो, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था उत्तर पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था उत्तर पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था उत्तर पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था दर्श पाने को। अपने उत्तरी को पाने को, प्रश्न के उत्तर पाने को, प्रश्नों के उत्तर पाने को, जीता था दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता था दर्श पाने को। मुझे कोई जीने की आशा हो रही, जीता था दर्श पाने को कि कब मुझे शाम के दर्शन हो जाएं और तब मैं अपने प्राणों को त्यागूं। और फिर मेरे जीवन के भी अपने कुछ प्रश्न थे, जिन प्रश्नों का उत्तर लेना था। कौन देगा? बोले गोविंद देंगे। अब दर्शन मिल गए तो हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। कौन? तो गुरु जी उत्तर देंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु।
भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आपके कहने पर मैंने सारा का सारा ज्ञान धर्मराज युधिष्ठिर को दे दिया, लेकिन आप बताओ ये मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि जितने दिन से मैं इन बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, तब से मैंने अपने जीवन के पिछले 100 जन्मों का मैं अध्ययन कर चुका हूं। 100 जन्म तक मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। भगवान ने कहा बाबा तो जरा एक जन्म और पीछे चले जाओ, क्योंकि मुझे तो आपके हजारों जन्मों का ज्ञान है ना। 101 जन्म की जरा तुम याद करो, जिस समय पर तुम युवराज थे, राजा पीछे पीछे आ रहे थे, तुम घोड़े पर बैठे आगे आगे जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ था, तुमने सोचा कहीं ये सर्प मर न जाए रथ के पहिए के नीचे दब करके, तुमने धनुष के अग्रभाग से उस धनुष को उठाया और उठा करके दूर फेंक दिया। वो सांप जाकर के सीधे सीधे एक झाड़ियों में जाकर के गिरा, और झाड़ियों में गिरने के बाद सर्प उन कांटों में उलझ गया, फंस गया। जितना उसने निकलने का प्रयास किया, सर्प उतना ही उलझता चला गया कांटों में, और 58 दिन तक वो सर्प उन्हीं कांटों में उलझा रहा, रक्तस्राव होता रहा, खून बहता रहा। जिस समय पर 58 दिनों के बाद उसके प्राण निकलने का अवसर आया, तो उसने तुमको श्राप दे दिया। जिस व्यक्ति ने हमारी ऐसी दुर्गति किया है ना, जिस प्रकार से मैं कांटों की सैया पर मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी प्रकार से मुझको ये दंड देने वाला व्यक्ति भी एक दिन उसे भी बाणों की सैया मिले। इसलिए आज तुम्हें बाणों की सैया प्राप्त हुई भीष्म। 58 दिनों तक, आज अंतिम क्षणों में भीष्म पितामह ने कहा प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तल से निकले, तब गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। आपका नाम लेकर के हमारे प्राण पखेरु निकले। और प्रभु हमारी आप अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा हमारी यह है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। अरे पांडवों ने अपने दांतों के तरह उंगली दबाई, हम लोग तो बाबा को बाल ब्रह्मचारी समझ रहे थे, ये तो छुपे रुस्तम निकले। बाबा जी की भी कोई बेटी है क्या? बोले हाँ। कौन सी बेटी? यहां पर पुष्पताग्रत नाम का जो छंद होता है, उस छंद में भीष्म पितामह ने स्तुति किया भगवान कृष्ण कन्हैया की, और कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगे विभूतिना। प्रभु ये जो मेरी बुद्धि रूपी बेटी है ना, मत रूप विकल्पिता, ये जो हमारी मति है, ये आपके चरणों का आलिंगन करना चाहती है। ऐसा कभी हमारे साथ भी होता है क्या? हमारी भी कभी बुद्धि, हमारी मति भगवान के चरणों से लग पाती है क्या? भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप हो जगत पति, हमारे थोड़े, आप तो सबके पति हो। और आप लोग आरती में गाते भी हो क्या कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो प्रभु आप मेरी मति रूपी बुद्धि के आप बन जाओ पति, क्योंकि इसकी आप में रति, और जब आप इसके बन जाओगे पति तो मेरी हो जाएगी सदगति, नहीं होगी मेरी दुर्गति, और मुझे मिल जाएगी परम गति। इसलिए आप मेरी बुद्धि रूपी के आप पति बन जाओ। भगवान ने कहा ठीक। और इस प्रकार से अपने प्राणों को उन्होंने भगवान कृष्ण कन्हैया की याद करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज इस समय पर भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। प्राण त्याग करने के बाद
लोगों ने उनका दैहिक संस्कार किया। दैहिक संस्कार करने के पश्चात उनको जलदान दिया गया। ये सारे लोग हस्तिनापुर लौट करके आ गए। अब भगवान कृष्ण कन्हैया ने पुनः एक बार कहा, बोले भैया अब हम द्वारकापुरी जाना चाहते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सोचा कि वास्तव में बहुत दिन व्यतीत हो गए प्रभु को हमारे संग रहते रहते, आज उस समय पर प्रभु द्वारकापुरी के लिए चल पड़े। बोले अर्जुन तुम जाओ, तुम छोड़ करके आओ कन्हैया को। अर्जुन साथ में चल पड़े, लेकर के पहुंचे द्वारकापुरी। जाकर के पहुंचे तो द्वारका नगरी में रहने वाली जो नारियां थी ना, उन नारियों ने आज विधिवत 16 श्रृंगार किए। क्यों भाई, क्या पहले श्रृंगार कभी नहीं करती थी क्या? ना, हमारे पर शास्त्रों में लिखा है, देखो भाई, अगर पति आपका कहीं पर परदेश गया है ना, तब आपको श्रृंगार करने का अधिकार नहीं। श्रृंगार किसके लिए पत्नी करती? अपने पति के लिए, ना कि दूसरे को दिखाने के लिए। हमारे पर शास्त्रों में लिखा गया, क्रीडाम शरीर संस्कारम समराजो तव दर्शनम हास्यम परग्रह यानम तजेत क्रोधित मर्तृका। यदि पति आपका घर में नहीं है ना, तो 5 चीजों का आपको त्याग कर देना चाहिए। 5 चीजें कौन? आप अपने शरीर को सुंदर मत आप सजाओ। दूसरा चीज, समाज उत्सव, कहीं पर कोई मेला वेला होना, आप कभी किसी मेले में अकेले मत जाओ। अच्छा, आजकल आप अगर ये सारी बातें किसी को बताओ, कोई देवी जी मानने के लिए तैयार होंगी क्या? अरे पंडित ये तो बेकार वाली कथा है, हमको बताओ अकेले स्वच्छंद विचरण करें, घूमें, भले ही सुपर्णखा की तरह अकेले घूमें, नाक कान कट जाए, कोई बात नहीं। पहले का नियम आपको मालूम, कभी भी देवियां अपने पिताजी के संग जाती थीं। थोड़ा बड़ी हो गई, भाई बड़ा भाई के संग जाएं, या बहन के साथ जाएं, या अपनी माँ के साथ जाएं। शादी हो गई, अपने पति के साथ जाएं। बेटा हो गया, अपने पुत्र के साथ जाएं। कभी भी हमारे यहाँ पर किसी भी पत्नी के लिए अकेले निकलने के लिए नहीं कहा गया है। ये नियम है, मैं नहीं कहता हूं, आपका पुराण कहता है। 5 चीजों को त्याग कर देना चाहिए। नंबर 1, अपने शरीर को सजाना नहीं चाहिए। नंबर 2, कभी भी सामाजिक उत्सव मेला इत्यादि में नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, भैया हंसना भी नहीं चाहिए। ये अच्छा है क्या? हंसना भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो मुस्कान लोगों के अधरों पर रखी रहती है। अच्छा, नाम के विपरीत भी देखने को मिलता है। मुस्कान कौन? जिसने अपने पति के टुकड़े करके बढ़िया सीमेंटेड डिब्बे के अंदर पैक कर दिया, नाम मुस्कान, बढ़िया हंस रही, ये भी मुस्कान है। हंसना नहीं उचित बतलाया गया। चौथी चीज, परग्रह यानम, दूसरे के घर में भी कभी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। और तेजोत भर्तृका, अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये कहना तो मतलब सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेना है आज के जमाने में। क्योंकि आजकल भगवान शंकर बेचारे नहीं समझा पाए, सिद्धेश्वर महादेव जी, माता सती जी से कहा, बोले देवी जी मत जाओ, हाँ मैं तो मैं के जाऊंगी, तो तुम देखते रहियो। बेचारे देखते रह गए, चली गई। बोले देवी जी मर जाओगी, मर जाएंगी तो मर जाएंगी, लेकिन जाएंगी। इसको कहते त्रिया हट। मरी कि नहीं मरी, पति की बात नहीं मानी तो मरना ही पड़ेगा। आज जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया लौट करके आए ना, तब इसलिए यहां पर बतलाया जा रहा है 16,108 रानी पटरानियों ने बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया। 16 श्रृंगार करके भगवान कृष्ण कन्हैया को आते हुए जाना, तब श्रृंगार किया। अभी तक इन्होंने श्रृंगार नहीं किया था, जब तक भगवान कृष्ण कन्हैया वहां पर थे। सुंदर श्रृंगार करने के बाद भगवान कृष्ण कन्हैया को लिवा करके ले गई महलों में। और आज यहां पर अर्जुन भी वहीं पर रह रहे हैं। महीनों रहे अर्जुन। भाई जब भगवान रह सकते हैं तो अर्जुन नहीं रहेंगे क्या? अर्जुन कौन? भगवान कृष्ण कन्हैया के बहनों ही हैं।
सुभद्रा कौन है? भगवान कृष्ण कन्हैया की बहन। और सुभद्रा के अर्जुन कौन? पति। तो बहनों ही है। ये भी तो अपनी ससुराल में आए और ससुराल का आनंद तो कहने ही क्या। अब अर्जुन जी वहां पर रुके, भगवान कृष्ण कन्हैया जी भी वहां पर रह रहे। इधर मैत्रेय जी से मिल करके विदुर जी महाराज धीरे धीरे एक दिन हस्तिनापुर आ गए। चलूं चल के देखूं, बोले यहां पर तो सारा क्रम ही बदल गया। अब दुर्योधन की जगह पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए हैं। स्वागत किया, चाचा जी आ गए। एक दिन की बात की, विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास, उनके चरण में प्रणाम किया, पूछा क्या हाल चाल है। धृतराष्ट्र ने कहा अरे कुछ मत पूछो, इतनी सेवा तो मेरे बेटों ने भी नहीं किया जितनी सेवा धर्मराज युधिष्ठिर करते हैं। और कितनी सेवा करते हैं, प्रतिदिन अपने बड़े पापा के चरणों में, पिताजी के चरणों में प्रणाम करने जाते हैं। विदुर जी ने समझाया, अरे दूसरे के टुकड़ों पर पलने वाले धृतराष्ट्र, भीमसेन आते हैं जिन्होंने तुम्हारे 99 भाइयों को मारा, वो भोजन थाली में लेकर के आता है और कुत्ते की भांति फेंक देता है, ये लो लेकर के खाओ। लेकिन तुम्हारी राज्य की लिप्सा अभी मिटी नहीं। अरे जब विदुर जी ने ज्ञान दिया तब धृतराष्ट्र की आंखें खुली। बोले क्या बताऊं, मैं तो अंधा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। तो विदुर जी ने कहा लेकिन मैं तो सब कुछ कर सकता हूं ना, मैं तुम्हारा लघु अनुज हूं। क्या किया, दूसरे दिन 4 बजे जगे और जगने के बाद उन्होंने माता गांधारी को लिया, धृतराष्ट्र जी को लिया, विदुर जी लेकर के पहुंच गए हिमालय पर्वत की तलहटी में। यहां पर जब प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर, तो देखा हमारे पिताजी नहीं। सैनिकों से पूछा, बोले कुछ पता नहीं कहां गए धृतराष्ट्र। गुप्तचर भेजे, तब तक देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा देखो भाई, आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो जहां भी है सुरक्षित है। और आज के तीसरे दिन जलती हुई चिता में अपना तन त्याग देंगे। विदुर जी के साथ में गए हैं, उनको ज्ञान दिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर वहीं पर रह गए। और तीसरे दिन जलती हुई आग में धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जल करके वहीं पर उत्तराखंड में अपने तन को इन्होंने त्याग दिया, खांडवदाह में जल गए। इसके बाद आओ जल्दी से, कथाएं तो बहुत अधिक हैं लेकिन बस थोड़ी देर और हो जाए, क्योंकि कथाओं को भी कुछ ना कुछ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है। आज उस समय पर अर्जुन को भी मैं बहुत जल्दी से ला रहा हूं। अर्जुन जी वहां से 6 महीने तक रहे, 6 महीने के बाद वहां से लौट पड़े। जिस समय पर भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा अर्जुन आज से ठीक 7वें दिन समुद्र हमारी द्वारका नगरी को डुबो देगा, मेरी रानियां जो न सती होना चाहिए उनको आप लेकर के जाओ। अर्जुन लेकर के वहां से चल पड़े। और जिस समय पर हरिद्वार के पास आ गए, जंगल में भीलों ने देखा पुरुष एक, नारियां अनेक, कौल भीलों ने कहा लूट लो। आज पुरुष बलि नहीं होत है भैया, समय होत बलवान, तो भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। आज भगवान के धराधाम से जाने के कारण अर्जुन के बाणों में वो शक्ति नहीं बची। क्यों? एक समय कृष्ण जी भाग चले रण छोर, लेकिन एक समय कंस को पछाड़ दियो क्षण में। एक समय ब्रह्मा वेद पढ़त रहे रावण द्वार, एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। और एक समय अर्जुन ने हराय दियो कौरव दल, एक समय कोल भील लूट लियो वन में। कहें कवि गंगा राम मानुष की कौन कहे, सूरज के 3 पन होते एक दिन में।
समय समय की बात है। आज इस समय पर अर्जुन को लूट लिया, अर्जुन आ गए, जिस समय पर हस्तिनापुर आए तो कुंती जी दरवाजे की ओट में खड़ी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भैया भगवान कृष्ण मेरे भैया कुशल तो हैं? अर्जुन ने कहा, नहीं, आज तो उन्होंने हमको छल लिया, इस धराधाम को छोड़ करके कृष्ण कन्हैया चले गए। और जैसे इस बात को कुंती मैया ने सुना ना, दरवाजे की ओर से वहीं पर गिर पड़ी, अपने प्राणों को त्याग दिया। कुंती माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिससे सच्चा प्रेम होता है ना, वो व्यक्ति उसके बिना रह ही नहीं सकता। सोचो आप, जैसे राम जी दशरथ के जीवन से निकल गए, लोग कहते कि माताएं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती। बहुत से लोग कहते नहीं नहीं, पिताजी अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं कोई मीटर लेकर के नहीं बैठा हूं कि मैं आपको बताऊं, मैं कल आपको बता रहा हूं, मतलब आप खुद समझ लोगे। जिससे पर राम जी वनवास के लिए गए, महाराज दशरथ के कितनी रानियां थी बताइए आप लोग, कितनी थी? जोर से बोलिए। हाँ, वहां से उंगली उठ रही, 3। अरे 3 रानियां कौन? महारानी कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, यही तो फिर हमारे आने से मतलब है क्या? 3 रानियां तो दुनिया जानती है। महाराज दशरथ के 700 रानियां थी। कितनी? 700। और अभी तो मैं यहीं पर हूं, कि कोई दूर का व्यास भी नहीं हूं, आपके पास कैले ही गांव का हूं। आप बाबा तुलसीदास जी ने अपने जीवन में 22 ग्रंथ लिखे। उन 22 ग्रंथों में से जिससे पर आप गीतावली उठा करके पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा, पा लागन सिखवत सत साता। 700 रानियां थी महाराज दशरथ के। जिससे पर आप वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 365 रानियां थी। महाराजा रघु कितनी रानियां थी? 10,000 रानियां थी। तो इतनी रानियां, लेकिन 700 रानियों में जो मुख्य पटरानियां थी वो 3 थी केवल, जिनको आप लोग जानते हो। जिससे पर राम जी गए तो आप बताओ, 3 अम्मा और 1 बप्पा, कौन मरा? कौशल्या जी मर गई, सुमित्रा जी मर गई, कैकेयी जी मर गई? नहीं मरी। मरा कौन? पिताजी मर गए दशरथ। तो आप बताओ कि माताजी ज्यादा प्रेम करती थी कि पिताजी? कौन प्राण त्यागेगा किसके प्रेम में? मर्जी आप लोगों की, जो भी आप निर्णय लेना चाहो। इतना प्रेम करते, सोचिए आप। जिस प्रकार से दशरथ के जीवन से राम निकल गए तो दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया, इतना प्रेम करते थे। उसी तरीके से जैसे कुंती को पता लगा कि कृष्ण ने, मेरे भतीजे ने इस धराधाम को त्याग दिया, तो कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया, मर गई। उनका दैहिक संस्कार किया। उसके बाद पांडवों ने सोचा, जब कृष्ण ही नहीं रहे तब इस धराधाम पर रहने से मतलब क्या है? पांचों पांडवों ने, उस समय पर महाराज परीक्षित बहुत अल्पायु के थे, लेकिन उनको राज्यपाट हस्तिनापुर का सौंप दिया। सौंप करके पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, हिमालय की यात्रा किया कुंती के संग में। एक एक करके सारे गिरते चले गए, और गिरने के बाद सब लोगों ने अपना अपना प्राण त्याग दिया। अंतिम में धर्मराज युधिष्ठिर बचे। जो मुख्य बात मैं वो आपको बताता चलूं। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भैया एक कुत्ता चल रहा था। आजकल लोग कुत्ता भी बहुत पालते हैं ना, ये भी थोड़ा जान लो आप। हमारे शास्त्रों में कुत्ता के बारे में क्या कहा गया? पहले कितने बढ़िया सुंदर घर हुआ करते थे, स्वागतम, शिव भवन, मंगल भवन। और आज कुछ नहीं, स्वागतम मंगलम कुछ नहीं, पहुंचो कुत्ते से सावधान। वो बात अलग है कि घर के अंदर रहते आदमी भी हैं, कुत्तों से सावधान। लगता है इसके अंदर सब कुत्ते रहते हैं। और कुत्ते की कितनी बड़ी महिमा होती, शास्त्र में आप पढ़ो। जहां पर ततो विचारे क्रेताम धर्मराज त्याज स्वान्नात्र समस्ति स्वर्गे लोके भवेताम नास्त्रिष्टि पूर्वम क्रोध वसाहंती। आपका शास्त्र कहता है भैया,
जिस घर के अंदर कुत्ता पाले जाते हैं, सुनो ध्यान दे करके, जिस घर के अंदर कुत्ते पाले जाते हैं उस घर के व्यक्ति कभी भी स्वर्ग नहीं जाते, क्योंकि उसके द्वारा जितना भी पुण्य किया जाता है ना, वो सारा का सारा पुण्य जो क्रोधवश नाम के राक्षस होते हैं ना, वो राक्षस हरण कर लेते हैं, वो व्यक्ति सीधे नरक जाता है। और आप जान लो, जिस हवन सामग्री के ऊपर या जिस भोजन के ऊपर कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए, वो वस्तु अशुद्ध हो जाती है। यदि आपने अपने पितरों का पिंडदान किया और यदि कुत्ते की दृष्टि पड़ जाए, केवल कुत्ते नहीं, 4 चीजें हैं। नंबर 1 कुत्ता, कुत्ते की दृष्टि ना पड़े। नंबर 2 मुर्गा, मुर्गा की दृष्टि ना पड़े। नंबर 3 अपवित्र स्त्री, स्त्री की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। और साथ में कुत्ता। यदि इन 4 चीजों की दृष्टि पड़ गई तो फिर आप स्वर्ग नहीं जा सकते, सोचिए आप।